एक टेक्नोलॉजी कंपनी रेडगेन टेक्नोलॉजीज जो अभी भी लॉस मेकिंग है अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली इनके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं और इनका डिटेल में आईपीओ रिव्यू एग्जैक्टली हम ये वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं इनके बिजनेस की बात करूं तो ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सैस बेस्ड कंपनी है। सरल भाषा में इंटरनेट या क्लाउड टेक्नोलॉजी की मदद से ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट और क्लाउड सर्विसेज ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सब सेगमेंट है दोस्तों टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में। ये ट्रैवल इंडस्ट्री में अक्रॉस अलग अलग सेगमेंट्स कैटर करते हैं, जैसे कि होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, मेटा सर्च कंपनीज एक्सेट्रा। यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है ना, वो ये है कि ये बिग डेटा की कैपेबिलिटीज यूज करते हैं अपने क्लाइंट को उनके कस्टमर के बारे में पर्सनलाइजेशन डिलीवर करने में। इसी के चलते इनको एक रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। रेडगेन टेक्नोलॉजीज के 3 मेजर बिजनेस वर्टिकल्स है, जिसमें सबसे पहले आता है डेटा एज अ सर्विस या डैश। बेसिकली ये वर्टिकल में वो डेटा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो सब्सिक्वेंटली अपने कस्टमर्स के बारे में एक वेल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस ले सके। दूसरा वर्टिकल सर्विस इनका डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है इनके क्लाइंट्स और सब्सिक्वेंटली इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स होते हैं उनके बीच। ये टेक्नोलॉजी की मदद से अलग अलग रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि रूम्स कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, करंट रेट्स क्या चल रहे हैं। और तीसरा वर्टिकल इनका एक अपकमिंग वर्टिकल है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी की स्पेस में एक बहुत ही बड़ा बज़वर्ड है दोस्तों। सिंपल सी लैंग्वेज में मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा वो सॉल्यूशंस ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये अपना ऑनलाइन ब्रांड मैनेज कर सकते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम ड्राइव कर सकते हैं, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट्स भी ड्राइव कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे 48% इनका रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट से आता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टिपिकली वो सब्सक्रिप्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो रिकरिंग या रिपीट होते हैं, और ये एक तरीके का पॉजिटिव साइन है। अब अगर मैं इनके आईपीओ डिटेल्स की बात करूं तो ये लगभग 1300 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 960 करोड़ ऑफर फॉर सेल है दोस्तों। 7 दिसंबर से लेके 9 दिसंबर ये आईपीओ की डेट्स है। 405 से लेके 425 का प्राइस बैंड और 35 शेयर का एक लॉट है। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखना होगा कि वो जो फ्रेश इक्विटी के फंड्स इनको मिलने वाले हैं वो ये कहाँ यूज़ करेंगे। फ्रेश इक्विटी ये 4 चीज़ों में यूज़ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अपनी डेट का रीपेमेंट या जो कर्जा थोड़ा बहुत जो भी है ना वो चुकाएंगे। दूसरी चीज़, इन्होंने प्रीवियसली डिस्को करके एक कंपनी एक्वायर की थी, उसकी भी पेमेंट में ये फंड्स यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा जो बाकी 3 एरियाज जिसमें ये फंड्स यूज़ करने वाली है उसमें आता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ या एक्विजिशन टारगेट करना, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और एआई के सेगमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना, और फाइनली डेटा सेंटर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ बातें जो इनके बिजनेस में मुझे बहुत अच्छी लगती है उनमें सबसे ऊपर आता है कि सबसे पहले तो ये एक ग्लोबल कंपनी है जो रिलेशनशिप फोकस रखती है। 1400 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स है, 8 फॉर्च्यून 500 कंपनी, और इनके कस्टमर बेस कॉन्स्टेंटली ग्रो ही हो रहे हैं, विच इज़ अ हेल्दी साइन। टॉप 10 कस्टमर्स होते हैं ना, उनमें से 7 के साथ इनका एवरेज मोर देन 10 ईयर्स का वर्किंग रिलेशन है। 90% से ज़्यादा इनके रिटेंशन रेट है कस्टमर्स के, तो ये सारे बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा रेडगेन एक टेक कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैस के एरियाज में, और हम सब जानते हैं ये सब सेगमेंट का पावर अलग अलग इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करने का। इनके पोर्टफोलियो में रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के प्रोडक्ट्स और बिजनेस क्रिटिकल सॉल्यूशंस है। ये अकेले या स्टैंड अलोन तो काम कर ही सकते हैं, पर इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब ये आपस में तालमेल मिला के या कोलैबोरेट करके कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देता है इनके क्लाइंट्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपसेल करने की। इन जनरल टेक्नोलॉजी का बिजनेस एक एसेट लाइट मॉडल होता है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता है ना, आपके प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं बिना इंक्रीमेंटल कॉस्ट के, जिसे हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। ये तो सारी अच्छी बातें हो गई अब तक, पर किसी भी बिजनेस की तरह इनके बिजनेस में भी कुछ रिस्क है दोस्तों। इनके रेवेन्यूज ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है, और हम सब ये इंडस्ट्री की हालत जानते हैं रिसेंट कोविड टाइम्स में। 40% इनका रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है। 80% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की ज्योग्राफी से आता है। तो यहाँ पे एक कस्टमर और ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन का बहुत बड़ा रिस्क है।
इन जनरल ये मेरा पर्सनल मानना है कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहाँ पे लो एंट्री बैरियर्स होते हैं, फंडिंग और एक्सपीरियंस के साथ कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, और ये एक रिस्क तो डेफिनेटली है। और फाइनली बहुत बड़ा पॉइंट, एट द एंड ऑफ द डे कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी हो, करंटली तो ये लॉस मेकिंग है और किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री 2024 तक 24% की सीजीआर से बढ़ने वाली है, और ये बहुत ही बुलिश नंबर है दोस्तों। ये ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिशियरी वो टेक कंपनीज रहेंगी जो ये कैटेगरी में केटर करती है। आने वाले टाइम में वो फैक्टर्स जो ट्रैवल और टूरिज्म की इंडस्ट्री को ड्राइव करेंगे, इसमें सबसे ऊपर आता है इंटरनेट पेनिट्रेशन और डिजिटल अवेयरनेस। अब कितना आसान हो गया है ऑनलाइन किसी भी ट्रैवल इंफॉर्मेशन को निकालना, कौन कौन से होटल्स है, कौन कौन से रेस्टोरेंट्स है, क्या रेट्स, क्या रेटिंग्स, रिव्यूज़, ये सब आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया का फिनोमिनन भी बहुत एग्रेसिवली निकल के आ रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे अलग अलग अपने नेटवर्क के ट्रैवल स्टोरीज देख के लोग एनकरेज ही होते हैं ट्रैवल करने के लिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसने कोविड के चलते बहुत बड़ा हिट लिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटअप डिमांड रहेगी आने वाले टाइम में, और एक रिवेंज ट्रैवल करके फिनोमिनन भी डेवलप हो सकता है। इनफैक्ट कोविड के चलते टेक्नोलॉजी या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब एक्सेलरेट ही हुआ है, और वो कंपनीज जो ऐसी इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या टेक सर्विसेज देती है वो तो डेफिनेटली एक बेनिफिशियरी रहेगी। अब अगर मैं रेडगेन टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो यहाँ पे 2019 में 272 करोड़ से बढ़ के 2020 तक इनका रेवेन्यू 457 करोड़ तक गया था। हालांकि 2021 में कोविड के चलते क्लियर इम्पैक्ट देखा गया है, जहां इनके रेवेन्यूज वापस 264 करोड़ तक आ गए हैं। इनफैक्ट 2022 एफआई यानी कि ये साल के पहले 5 महीने में भी इन्होंने सिर्फ 131 करोड़ का बिजनेस किया है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, 2020, 2021, 2022 के पहले 5 महीने ये तीनों ही पीरियड्स में ये कंपनी लॉस मेकिंग रही है। इनफैक्ट इनके बुक्स पे लगभग थोड़ा बहुत डेट भी है, तो ओवरऑल फाइनेंशियली तो यहाँ पे उतने पॉजिटिव पॉइंटर्स विजिबल नहीं है। इनफैक्ट वैल्यूएशंस में भी जस्ट एक आइडिया लेने के लिए अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं तो रेडगेन टेक्नोलॉजीज एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड विच इज 425, इनका मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो निकल के आता है अराउंड 13। इसी मेट्रिक यानी कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो में लेटेंट व्यू 41 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड्स 21, एफएल इंडिया 20 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। नो डाउट ये एक डायरेक्ट कंपेरेबल कंपनीज नहीं है, पर एक फेयर आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो में काफी फेयरली वैल्यूड है। प्राइस टू बुक रेशियो में भी रेडगेन टेक्नोलॉजीज 17x के मल्टीपल पे ऑफर की जा रही है। लेटेंट व्यू का प्राइस टू बुक रेशियो 27 टाइम्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स और एफएल इंडिया का 30 टाइम्स से ज्यादा है दोस्तों। तो नो डाउट यहाँ पे एक माइनर कंफर्ट तो है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव की, पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नो डाउट फंडामेंटल ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन लग रहा है, और एआई और टेक्नोलॉजी के स्पेस में होने के चलते एक अच्छा इंटरेस्ट देखा जा सकता है प्राइमरी मार्केट में। पर यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर के ध्यान में ये फैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है और एक रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है, पर स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स होने के चलते यहाँ मोस्टली मैं अप्लाई करने का देख रहा हूँ। पर कोई भी कॉल लेने से पहले मैं एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन डेटा और ग्रे मार्केट प्रीमियम ये दोनों ही देखना चाहूँगा 8 या 9 दिसंबर को। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी एक ऐसी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बहुत ही रिसेंटली इंटरेस्टिंग आईपीओ आया था सोना कॉमस्टार का। इसका रिव्यू हमने डिटेल में ये वीडियो में किया है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में इंटरेस्ट है तो इसे आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए।